हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। आज मेरे दोस्त, जब मैं सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पर जब मैं एक इन डेप्थ एनालिसिस एक म्यूचुअल फंड का करवाने वाला हूं, तो आप यहां पर देख सकते हैं वन बाय वन करके हर चीज जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कुछ मैं कंपेयर करने की कोशिश करवाऊंगा आपसे अदर म्यूचुअल फंड्स के साथ भी। तो जुड़े रहने के लिए इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए। एनएवी की बात करेंगे, 121 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है। 121 रुपए देखते ही आपके दिमाग में कुछ चीजें आ जानी चाहिए कि ये एक व्यवहार टाइप का आ चुका है। इसका एनएवी 121 रुपए का व्यवहार लिखवाया हो। इसका एनएवी 121 रुपए का चल रहा है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड की 19.57% का सीएजीआर इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। अब जैसे ही 19% का सीएजीआर आपके दिमाग में चलने लगे और वो भी मैक्सिमम, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में एक चीज चलनी चाहिए कि भाई साहब ये मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड होना चाहिए। अब ऐसा है कि नहीं, आगे चल के बात करेंगे। 5 साल में बात करेंगे 15% का सीएजीआर है, 3 साल में 35% का है, 1 साल में 28% का है। 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने बेहतरीन रिटर्न दिया है। पर वहीं जब मैक्सिमम बात आती है तो कहीं ना कहीं ये म्यूचुअल फंड पीछे छूटते हुए थोड़ा सा दिखता है। पिछले 10 सालों से म्यूचुअल फंड काम कर रहा है। 3 आउट ऑफ 5 वैल्यू रिसर्च ने इसको रेट किया हुआ है। चिराग सेतलवाज साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। दैट मीन्स कि ये फंड मैनेजर हैं। जो भी आपकी एसआईपी का पेमेंट होगा वो इस फंड के थ्रू जाएगी। उस पैसे को मैनेज करने का काम इन्हीं का रहेगा। और मेरे दोस्त, अगर मैं इसके पास्ट इतिहास की बात करूं तो पास्ट में 10 साल में इसने पैसे को 5 गुना कर दिया है, 5.72 टाइम्स। रिस्क आपका म्यूचुअल फंड के अंदर वेरी हाई रहता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और आज मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात कर रहा था। मेरे दोस्त, मिड कैप कैटेगरी का ही म्यूचुअल फंड है और 19% के आसपास का सीएजीआर है। तो ठीक है, कहीं ना कहीं रिटर्न तो गुरु बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात तो दिखती नहीं है यहां से। और जिन्होंने मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड रिटर्न को देख के ही गैस कर लिया था, तो डेफिनेटली उनको अपने आप को आज एक अवार्ड या एक ट्रीट देनी चाहिए। मेरे दोस्त, 36,911 करोड़ का इसका असेट साइज ये दिखाता है कि गुरु काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड के अंदर लोगों का लगा हुआ है। 0.94% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चलेंगे। 6.50% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे सेलेक्ट किया है। मेरे दोस्त, मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स ये इनका बेंचमार्क रहा। अब मिड कैप से रिलेटेड मैं यहां से कुछ कंपेयर करने की कोशिश करूंगा। एग्जांपल के तौर पे एक्सिस मिड कैप की बात करेंगे, एसबीआई मिड कैप की बात कर लेंगे, क्वांट मिड कैप की बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारे कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है जहां पर रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर ही प्रोवाइड किया गया है। वहीं पीजीआई इंडिया की बात करेंगे तो भी सिमिलर रिटर्न आया है। कोटक मिड कैप की बात करेंगे तो भी सिमिलर रिटर्न उन्होंने दिया है। पर मेरे दोस्त, वहीं जब आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप पर चले जाते हो तो उन्होंने रिटर्न दिया है 21% के आसपास के सीएजीआर के हिसाब से। तो आज कोई ऐसा बंदा है जिसके पास मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, तो आप देख सकते हो कि इतनी दिग्गज कंपनियों ने भी उतना बड़ा रिटर्न इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करके नहीं दिया है। कहीं ना कहीं उससे एक्सपेंस रेशियो भी ठीक ही है। तो मेरे दोस्त, आपको क्या फायदा मिला होगा कि आपने प्रॉपर अगर मोतीलाल ओसवाल के अंदर इन्वेस्टमेंट करा होगा तो डेफिनेटली प्रॉपर आपने पूरा वर्क किया होगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी म्यूचुअल फंड में आपने अगर आज मूड बनाया है कि भाई साहब मेरे को इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो इससे पहले आपको एक काम जरूर कर लेना चाहिए कि सिमिलर कैटेगरीज की दूसरी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां आप सेलेक्ट करो। उनके आप सिमिलर कैटेगरीज के फंड्स के बारे में एक जगह पे नोट करो। 4 चीजें वहां पर लिखो। एक एनएवी लिखो, एक एक्सपेंस रेशियो लिखो, एक रिटर्न लिखो और एक लिखो आप कितने सालों से ये काम कर रहा है। रिटर्न जिस म्यूचुअल फंड का ज्यादा हो उसको सेलेक्ट करो, एक्सपेंस रेशियो जिस म्यूचुअल फंड का कम हो उसको सेलेक्ट करो, एनएवी जिस म्यूचुअल फंड का कम हो उसको सेलेक्ट करो, पिछले सालों में जिस म्यूचुअल फंड ने ज्यादा काम किया है आप उसको सेलेक्ट करो। इन सारी चीजों को सेलेक्ट करने के बाद एक जगह जब आप सारी चीजें लेकर के आ जाते हो तो डेफिनेटली आप अपने लिए एक अच्छा और बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके रख लेते हो। मेरे दोस्त, मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि ये सारी समस्याएं आप किस तरीके से सलटारा करोगे। आप 8-10 कैटेगरी के सेम कैटेगरी के म्यूचुअल फंड कैसे लेकर आ पाओगे डिफरेंट कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स के। इसके लिए मेरे दोस्त, मैं आपसे केवल एक चीज कहना चाहूंगा और गुजारिश भी करूंगा। सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से। आप वहां पर स्क्रॉल करते रहिएगा और वीडियोस को देखते रहिए। ऑलमोस्ट 100-150 वीडियो पड़े हुए हैं। पर डे 2-4 करके देखोगे तो डेफिनेटली एक कदम स्वच्छता की ओर और एक कदम फाइनेंस की लिटरेसी की ओर अगर आपने आगे बढ़ाओगे
तो डेफिनेटली 6-7 महीने बाद आप अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाओगे। जैसे ही किसी म्यूचुअल फंड को आप देखोगे तो डेफिनेटली आप खुद से बता पाओगे कि नहीं ये म्यूचुअल फंड खराब है, ना ये म्यूचुअल फंड अच्छा है। ये सारी चीजें आप खुद से डिस्क्रिमिनेट कर पाओगे, पर इसके लिए आपको थोड़ा सा वक्त और टाइम देना पड़ेगा। स्पेशली जो नई जनरेशन है जिनका एज आज की डेट पे 30 साल से कम है, उन्हें तो प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करना चाहिए। और आज जिनका एज 45 साल के ऊपर है तो उनके लिए तो मैं हर रोज बहुत चीजें ईजिली करके बताता ही हूं हर रोज। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ये म्यूचुअल फंड चार्ज करेगा। वहीं मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं कि किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा जाएगा, तो फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, हेल्थ केयर, केमिकल्स जैसी कुछ दिग्गज सेक्टर्स में आपका पैसा जाएगा। इसके साथ साथ इंडियन होटल्स, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, चोलामंडोलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, मैक्स हेल्थ केयर, भारत इलेक्ट्रिकल्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अपोलो टायर, सुंदरम फास्टनर्स, टाटा कम्युनिकेशन, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इंडियन बैंक, जिंदल स्टील एंड पावर, परसिस्टेंट सिस्टम्स, फेडरल बैंक, एसकेएफ इंडिया, एनआईटी टेक्नोलॉजी, श्रीराम फाइनेंस, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, एआईए इंजीनियरिंग, क्रॉम्पटन ग्रिप्स, इप्का लैबोरेटरीज, आइनॉक्स फ्लोरोकेमिकल्स, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, आरईसी लिमिटेड, रेडिंगटन लिमिटेड, पावर फाइनेंस, महिंद्रा, सोलर इंडस्ट्रीज का गूगल का शेयर का जो प्राइस है उसको देख के आओ, मजा आ जाएगा देखते ही। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आरती इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सिटी यूनियन बैंक, कमिंस इंडिया, केएनआर कंस्ट्रक्शन, ऑरबिंदो फार्मा, ओरेकल फाइनेंशियल, केईसी इंटरनेशनल, अतुल लिमिटेड, टाटा केमिकल्स, वीएसटी इंडस्ट्रीज, करूर वैश्य बैंक लिमिटेड, ग्लेमार्क फार्मास्यूटिकल, शॉफलर इंडिया, जी एंटरटेनमेंट, डिक्सन टेक्नोलॉजी, इमामी लिमिटेड, ग्रीनलम इंडस्ट्रीज, वर्धमान टेक्सटाइल, डेल्टा कॉप, सिम्फनी लिमिटेड जैसी कुछ दिग्गज कंपनियों का सहारा रहेगा। मोतीलाल ओसवाल हो, क्वांट मिड कैप हो, पीजीआई इंडिया मिड कैप हो, ये जो लास्ट के दो हैं क्वांट और पीजीआई इंडिया मिड कैप, तो सिमिलर कैटेगरी का रिटर्न इन्होंने भी दिया है। पर वहीं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की बात करेंगे तो मिड कैप कैटेगरी ने उस म्यूचुअल फंड ने टॉप की बिल्कुल नंबर 1 पोजीशन हासिल करी हुई है रिटर्न देने के मामले में, एक्सपेंस रेशियो के मामले में, एनएवी के मामले में। मेरे दोस्त, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए अगर कोई नया आ रहा है इस वीडियो को देखने के लिए। भारत के अंदर टॉप 5 के अंदर एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का भी नाम आता है। 4,72,831 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट ये इसको इस पोजीशन तक पहुंचाता है। टोटल 139 स्कीम को ये मैनेज करके चल रहे हैं। मेरे दोस्त, चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना। कल फिर आपके सामने मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।